नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नता की 7 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को जो मैंने 6 नंबर के पार्ट में विभिन्न प्रकार के टर्म का उपयोग किया था, उन टर्म में मैंने मोनो हाइब्रिड का भी उपयोग किया था। वहाँ मैंने बोला था मैं सिर्फ यहाँ डेफिनेशन बताऊंगा, अदरवाइज टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने वहाँ केवल डेफिनेशन बताई थी। अब जो विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है वो मैं यहाँ करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से एक संकर क्रॉस की डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसा क्रॉस शॉर्ट में मैं लिखूंगा, ऐसा क्रॉस जो एक जोड़ी वन पेयर विपरीत यानी ट्रास्टिंग विपर्यायी कहा जाता है, जिनको ऐसा क्रॉस जो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर कराया जाता है। देखिए, लाइन थोड़ी टेढ़ी जाती है, लाइन में बहुत प्रयास करता हूं सीधा करने का, लेकिन लाइन मेरी सीधी नहीं हो पाती। सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ एक ये है लिखने में बोर्ड पर। तो देख लीजिए, ऐसा क्रॉस जो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर कराया जाता है, उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मेंडल वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से पी प्लांट्स में इसको समझाया था। मेंडल वैज्ञानिक ने एग्जाम्पल किसका लिया था? पी प्लांट्स। भाई, पी प्लांट्स पर इन्होंने सारी की सारी मुख्य रूप से खोजें की थी, तो पी प्लांट्स पर लिया तो उन्होंने क्या लक्षण लिया था? एक उन्होंने लिया कैपिटल टी यानी टॉल, और दूसरा लक्षण लिया स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। तो ये लिखा है टॉल और ये लिखा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना होता है और टॉल का मतलब लंबा होता है। एक बार केवल समझ ले सभी लोग, ये ले, ठीक है। अब इनके सबसे पहले आपको गैमिट्स बनाने पड़ेंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं गैमिट या युग्मक। बहुत सरल तरीका, कहीं कुछ नहीं। वन पेयर है तो सिर्फ एक ये गैमिट बन गया, एक गैमिट ये बन गया। इसी प्रकार से यहां देखिए, गैमेट्स को कुछ बनाना नहीं समझाया जा रहा कि आपको ये तो रिप्रोडक्शन पढ़ाएगा तो गैमेट्स उस समय समझ चुके होंगे कैसे बनते हैं। अब यहां तो मैं सिर्फ आपको कि क्वेश्चंस पेपर में ये आया तो वो तरीका बता रहा हूं, तो ये कर लिया, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने पर मुख्य रूप से सीधे सीधे F1 पीढ़ी सबसे पहली प्राप्त होती है। देखिए, इस गैमेट्स का क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आएगा, इस सेकेंड गैमेट्स का क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आएगा। तो ये जो प्राप्त हुई, ये F1 पीढ़ी या जनरेशन को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें कि वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ठीक। तो ये प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुई F1 पीढ़ी,
इस F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहा है वह कौन सा था? टॉल यानी लंबा। कौन सा था? टॉल अर्थात लंबा। अब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। अब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ यानी कि ऐसे का ऐसा ही, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, एक तरीके से कहा जाए सेल्फ क्रॉस कराया। तो सेल्फ क्रॉस कराया तो मुख्य रूप से F2 जनरेशन जो प्राप्त होगी वह F2 जनरेशन में मुख्य रूप से जो संतानें प्राप्त होती है वो 3:1 में प्राप्त होती है, जिसको मैं चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं, देख लीजिए। क्लियर? तो ये लिख दिया F2 जनरेशन यानी पीढ़ी। तो चार्ट देखिए कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले वही इस प्रकार से आपने बना दिया। ये गैमेट्स के लिखने के लिए प्लेस है। यहां एक मेल और दूसरा फीमेल। भाई दो गैमेट्स है ना, मेल और फीमेल, ये तो आपको पता ही है, ऐसा थोड़ी मेल मेल को क्रॉस होंगे। तो देखिए ये टॉल था, ये टॉल था, दूसरा भी टॉल है, इनको क्रॉस कराया, इनके गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका कि मैंने जैसे यहां कहा था एक एक ले लिया, ऐसे ही यहां ये एक में और दूसरे में ये गैमेट्स अलग हो गया, एक ये और दूसरा ये। क्लियर? अब इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, इसका क्रॉस इससे कराया। देख लीजिए 1 2 3 4 संतानें प्राप्त हुई। 4 संतानों में मुख्य रूप से ये जो पहले नंबर की जो संतान है, पहले नंबर की जो है, यह प्योर टॉल है। ये कैसी है? प्योर टॉल है। पहले मैं अनुपात बता दूं, यदि आप चाहें तो 3:1 प्राप्त हो रहा है। 3 कैसे है? टॉल है यानी लंबे हैं। एक जो है वह ड्वार्फ है यानी बौना पौधा है। वह कैसा है? बौना पौधा है। तो 3 जो लंबे हैं, ये 3 में भी 2 प्रकार के हैं लंबे। देखिए जो पहले नंबर का है वह प्योर टॉल है, और जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो टॉल है वह विशुद्ध यानी इम्प्योर टॉल है। लंबे तो है, लंबे तो है, लेकिन कैसे बाहरी रूप से देख रहे हैं तो यहां लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो अनुपात मैंने आपको लिखा है वो कौन सा लिखा है? फिनोटाइप अनुपात लिखा है। फिनोटाइप अनुपात, अभी जीनोटाइप भी बताऊंगा, टेंशन ना लें आप लोग। तो देखिए, तो ये दो मुख्य रूप से कैसे थे? ये इम्प्योर टॉल है। कैसे है? इम्प्योर टॉल है। और एक ये कैसा है? वह मुख्य रूप से प्योर ड्वार्फ। विशेष ध्यान रख लें, रिसेसिव कैरेक्टर लक्षण अपने जब व्यक्त करेगा तो वो प्योर ही होगा, तो प्योर नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इसके साथ यदि दूसरा जुड़ेगा तो वो कैसा होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट होगा तो रिसेसिव अपने लक्षण को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यदि प्योर नहीं लिखे तो भी, यानी कि ये जो लक्षण प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ? यहां मैं द्वारा से लिख देता हूं स्पष्ट तौर पर, ड्वार्फ यानी बौना। तो ये, अब यदि कोई आपसे पूछता है इसका जीनोटाइप, ये तो बाहरी तौर पर है 3:1, 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है, तो बाहरी रूप से दिखाई दिया तो इसको फिनोटाइप कहा गया। तो जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप अनुपात देखिए, एक प्योर टॉल तो एक ये लिख दिया, 2 इम्प्योर टॉल
तो 2 लिख दिया, फिर एक ड्वार्फ प्राप्त हो रहा। तो ये आपका जो अनुपात आ गया वो कौन सा आ गया, 1:2:1 यानी 1:2:1 रेशो जो प्राप्त हुआ वह है जीनोटाइप रेशो कहलाया। क्या कहलाया, जीनोटाइप रेशो कहलाता है। तो ये मोनोहाइब्रिड में आपको चार्ट के द्वारा समझाना है। तो आप यहां मैं इसको IMP कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्रॉस है, ठीक है। चलिए